नजरिए से देखिए, अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यस आपके सामने ज़बरदस्त और लाजवाब, इसके सिवा मुझे दूसरा कुछ नहीं दिखता है। जहाँ से आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ न तो आपके पास बड़ी डिग्री, बड़ी नॉलेज, नहीं आपके पास बड़ी स्टेटस, नहीं ऐसे कि आप बहुत अच्छे फैमिली से रहेंगे, तब ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल फैमिली का लोग जिनके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, वो भी इंसान आज यहाँ पर अपनी स्टेटस को बड़ा बनाया है। जिनके घर में स्टेटस बड़ा है उनके घर में स्टेटस बड़ा बन जाता है। याद रखिए, जिनके घर में अगर स्टेटस बड़ा, इट मीन्स जिनके घर में पैसा पैसा ही है, वो कुछ नहीं करेगा फिर भी उसका नाम पैसा पैसा में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? yes, लेकिन जिनके घर में कुछ नहीं है और अगर उनकी एक स्टेटस बनता है तो ये मत सोचिए कि वो एक जादुई था या अचानक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सच में मेहनत किया और कहीं किसी अच्छे कोई प्रोजेक्ट के साथ, कोई अच्छे सिस्टम के साथ अपनी कैरियर स्टार्टअप किया, लगन के साथ उन्होंने मेहनत किया, तब एक वक्त के बाद उनकी भी एक स्टेटस बना। तो मैं कहूँगा कि यस, यहाँ पर हम सब लोग जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग स्टूडेंट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर चुके हैं। ऑलमोस्ट तो यही है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ड्रॉप करने वाले कम लोग होंगे, जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे या जो इंटर के बाद छोड़ चुके होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि हम में से सभी लोग अगर हैं जो भी अपनी जिस समय से पढ़ाई शुरू किए, तो एक ही मकसद थी उस समय से और आज तक है और आगे भी रहेगा। जब तक हमारी इस कर्म भूमि में सांसें चलते रहेंगे तब तक ये तीन चीज़ों का जरूरत रहेगा, और वो है जिस चीज़ के लिए हम सब लोग आगे पीछे, है ना, मरते हैं, जिसका नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक ये तीन चीजें हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तीन चीज तो सबको चाहिए, और ये जो तीन चीज जहां से आता है उसका नाम है पैसा। यस। हाँ, अगर एक समय था जहां पर लोगों के पास रोटी की कोई अहमियत नहीं थी, रोटी लोग जानता भी नहीं था। एक समय ऐसा था जहां पर कपड़ा का लोगों को जरूरत नहीं थी, लोग जानता भी नहीं था। एक ऐसा भी समय था जहां पर घर का जरूरत भी नहीं था और लोग जानता भी नहीं था कि नहीं था? yes, लेकिन कहते हैं धीरे 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 जैसे जैसे बदलाव हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इन तीनों चीज का क्रेज बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया और तीनों चीज में विकास होता गया और लोगों का जो सोच है वो इंक्रीज होते गया, बढ़ता गया। ऐसा नहीं ऐसा और ये नहीं ये, और अब ऐसे नहीं अब ऐसे। मतलब कह सकते हैं कि जिस समय लोग कच्चे मांस को खाता था, वहां से सोच बदल करके आ गया कि हम अगर बाहर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले अच्छे रेस्टोरेंट लोग खोजते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छी चीज़ खाऊं और अच्छी अच्छी आइटम खाऊं। पहनने की बात करूं तो पहले लोग एक कपड़े में भी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज लोग कहते हैं नहीं, अगर मैं किसी शादी में जा रहा हूं तो पहला दिन ऐसा, दूसरा दिन ऐसा, तो सुबह ऐसा तो शाम में ऐसा। ये उनकी मेंटलिटी है आज, और वो चाहते हैं कि ऐसा मैं करूं। और रहने की मैं बातें करूं तो पहले लोग झोपड़ी में भी रहता था और आज सभी का ख्वाहिश है और लोग चाहते हैं कि यार मैं भी एक अच्छा घर बनाऊं, है ना, जहाँ पर लोग देखे कहे कि अच्छा है और मैं उसमें रहूं। रहने का तो मिट्टी के घर और झोपड़ी में भी हमारा जिंदगी चल सकता है कि नहीं? yes, लेकिन अगर ये सब चीज अगर हुआ है कहीं, तो एक सोच, एक इंसान की सोच इंक्रीमेंट होता गया, बढ़ता गया, और जब तक हमारी ये इंक्रीज करता रहेगा सोच, तब तक हमारी इस सृष्टि पर डेवलपमेंट होता रहेगा हमेशा। और कहते हैं कि डेवलपमेंट तभी होता है जब हमारी सोच बढ़ती है। अगर हमारी सोच डिमांड नहीं होता कि यस पक्षी की तरह उड़ने का, तो ये भी दिमाग में नहीं आता कि प्लेन, है ना, बनाया जाए। वो भी आया, एक सोच आया हर चीजों में। आज जो भी देखिए डिजाइन हो रहा है, जो भी बन रहा है,
तो बस एक ही चीज है उसके दिमाग में ऐसा है कि ऐसा क्यों नहीं, तो फिर उस पर रिसर्च हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो याद रखिए कि मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पैसा। पैसा के बिना तो कुछ नहीं है ना? यस सर। पैसा रहेगा तभी तो ये सब चीज को हम अच्छा करेंगे। जी सर। लेकिन बात अब आती है कि पैसा तो आज बहुत लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सच में क्या ये अच्छे से उनके पास जो वो चाहते हैं वो खाते हैं, जैसा चाहते हैं पहनते हैं और अच्छे जगह रहते हैं और अच्छी सुविधाएं उनके पास अवेलेबल है? नो सर। इसके बाद भी आता है बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटी जिसको बोलते हैं कि सुख सुविधाएं। सुविधाएं हमें सफर करने का, आने जाने का। तो पहले था लोग पैदल जाते थे, साइकिल, और आज है लोगों के पास पाप है, अच्छी अच्छी गाड़ियां है कि नहीं है? यस सर। तो मेरा ये कहना आप सभी लोगों से कि जरा सोचिए कि अगर आज यहाँ हम सब लोग आए हैं और पैसा नहीं होगा तो क्या रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज में हम सुधार करेंगे? नो सर। क्योंकि यहाँ सोचिए, यहाँ इसके साथ आपके पीछे कितने लोगों का ख्वाब और सपने हैं, जरा सोचिए। नहीं सोचते हैं आप सब लोग, नहीं सोचते हैं। सोचिए आपके घर में आपके मम्मी, आपके पापा, भले वो कैसे भी हैं, लेकिन आज आपको पैसे देते हैं और एक उनकी उम्मीद है कि हमारी बच्ची, हमारे बच्चा कुछ करेगा तो हमारा जो आज दिक्कत है, परेशानी है, तो दूर होगा। कई लोगों के घर में ऐसे हैं फैमिली में कि आज वो उनके पास बीमारी है, उनके पास बट इलाज करवाने का पैसा भी नहीं है और वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मैनेज करके देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उम्मीद है कि एक दिन अगर हमारा लड़का लड़की सेट हो जाए, कहीं अच्छा कर ले, तो हमारा सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। सोच तो यही है ना? यस सर। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आज ये सब चीज चाहिए तो हम लोग किस कैटेगरी में है? एक कहते हैं हायर और दूसरा लोअर और बीच में होता है मीडियम, है ना? हम लोग इसमें हैं। याद रखिए, हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सभी लोग हम लोग मिडिल क्लास में हैं, है कि नहीं? यस सर। रिच या हायर उनको बोल रहे हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, जिनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है ना? उनको कभी सोचना नहीं है 2 4 5 2 4 5 10 15 20 लाख के लिए सोचना नहीं है। दूसरी, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये नहीं देखता है कि महंगाई बढ़ रहा है तो कैसे होगा। अगर महंगाई 2 की जगह 10 है फिर भी उसको दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाए उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है जिसको बोल सकते हैं मास कैटेगरी, ये भी अपने में मस्त है, इसको भी किसी से मतलब नहीं है। घर कहाँ जाए, कपड़ा कहाँ जाए, रेस्टोरेंट कहाँ जाए, इसको मतलब नहीं है। जिसको आप सब लोग एक जानते हैं और देखे भी हैं कि ऐसा फैमिली जो सिर्फ काम करता है, मजदूरी करता है, खाता है, पीता है, सोता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। उसका मतलब नहीं कि हमारे बेटे का शादी होगा तो अच्छा, है ना, रेस्टोरेंट में, अच्छी होटल में, है ना, अच्छे कहीं अच्छा जगह पे हम करवाएंगे जिसमें हमारे पास, है ना, ये इतने खाने का ये सारे आइटम्स होगा, पहनने का ये सूट होगा, रहने का ये होगा, ऐसा ऐसा होगा। उसके पास ऐसी ख्वाब नहीं है क्या? नो सर। है। तो ये अपनी मस्ती में और ये मस्ती में है अपना, और ये इंसान है परेशान है, यही इंसान परेशान है। समझिएगा इस बात को। ये आपको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? ये स्कूल कॉलेज से हट करके है। इस फैमिली को आप सब लोग देखें, मैं भी देखा हूं, आप भी देखते हैं। देखिए, जो इंसान मजदूरी करता है, सिर्फ मजदूरी करता है, कहीं पे रहता है, सोता है, खाता पीता है, झोपड़ी लगा के वहीं पे रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, इसको किसी से मतलब नहीं है क्या? नो सर। इसका बेटा का शादी कब होगा, बेटी का शादी कब होगा, कोई है टेंशन? नो सर। ये कपड़ा अच्छा पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, इसको कार चाहिए, है ना, अच्छा घर चाहिए, है क्या? नहीं है। लेकिन हाँ, इस कैटेगरी में जो है बहुत टेंशन में है। क्यों टेंशन में है?
क्योंकि इसके पास जो इनकमिंग है ना पैसा, वो बहुत कम है। ये सोचता है कि आज उसके समाज में किसी का लड़का अगर पढ़कर नौकरी में चला गया, किसी के घर में कोई अच्छा पैसा कमाने लगा, किसी के घर में गाड़ी आ गया, कोई अपना घर अच्छा बना लिया, कोई अपने बच्चे को अच्छे शहर में पढ़ा रहा है, तो ये सोचता है कि यार मैं भी उसके जैसा कैसे करूं, हमारे भी बच्चे के पास ये सब चीज कैसे होंगे, हमारे बच्चे ऐसे कैसे होंगे। और ये आदमी परेशान रहता है, पूरी लाइफ परेशान रहता है। आप जरा सोचिए कि अगर इस कैटेगरी में हम हैं तो आज हमारे पास क्या ऐसा चीज है कि मैं इससे उबर करके यहाँ आऊँ। क्योंकि हर लोग यही सोचता है कि मैं अगर आज यहाँ हूँ तो यहाँ से टॉप में कैसे जाऊँ। जी सर। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से और नीचे आऊँ। याद रखिए, अगर किसी लड़की को किसी के पिताजी शादी करने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारी जो फैमिली जितनी स्टेटस है उससे अच्छा घर उसे मिले। अब होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. भले कहिए है ना कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, जिसकी वजह से भले ये सब नहीं मिल पाता है, वो दूसरी मैटर है। लेकिन बात यहाँ पर आता है कि हर लोगों का सोच है अच्छा। कोई ये नहीं सोचता है कि चलो आज हम भूखे सो रहे हैं या कैसे भी खा रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वैसे करे नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर सोचिए, यहाँ पर हम लोग एक मानसिकता के साथ आए हैं कि यस आज हम इस कैटेगरी में हैं, लेकिन इससे हम अच्छा रीच या हम हाई क्लास में आए, स्टैंडर्ड क्लास या जिसको बोलते हैं क्लास कैटेगरी। आप सब लोग ने जानते हैं, सुनते भी, क्लास 1 ऑफिसर के रैंक में जो होता है वो इंसान अच्छा करता है, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर सब लोग नहीं बनता है। ये भी बात सोचिए। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा अगर कोई यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी क्रैक करता है और वहां जाता है तो लाइफ उसका सेट होता है, लेकिन सब लोग नहीं क्रैक करता है। ये भी सोचिए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा अगर हम चाहते हैं कि अच्छे जगह पहुंचना, अच्छे जगह आना, तो हमारे पास क्या सुविधाएं और कैसे हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, हम आपको बताएंगे। जरा सा सोचिए। थोड़ी सी मैं अपने बारे में बता दूं। नाम चंद्रमा कुमार, क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूं और हमारे फादर यहीं बगल में रामगढ़ में जॉब करते हैं, कोलवरी में, सेसियल में। 4 भाई हूं, 2 बहन। 4 भाई में से 2 मैं इंजीनियर हूं, एक डॉक्टर है और एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, ITI किए हैं बड़े भाई। हाँ, पैसों की दिक्कत ही, इसलिए सभी लोग अच्छा नहीं कर पाए, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, जब से पैसा थोड़ा अरेंज हुआ तब से हम लोगों को पिताजी जितना चाहे उतना उन्होंने पढ़ाया। लेकिन एक चीज जो हमेशा कहते थे, जब से हमें होश हुआ था, और मुझे याद है 6th क्लास से, क्योंकि कमाने वाले एक और एक घर में अगर 10 खाने वाले हैं तो सोचिए जरा, अगर आपके पिताजी एक कमाते हैं और आपके घर में अगर टोटल फैमिली 10 लोग हैं तो सभी लोगों का कुछ ना कुछ कमी बच जाता है। Yes, sir. तो फादर हमेशा एक ही चीज हम सभी भाई को कहते थे कि पढ़ो अच्छे से और कोई ना कोई नौकरी करो, जिससे क्या कि हम जो गरीबी में आज जी रहे हैं इसको दूर करें। ये हमेशा कहते थे। और उस समय हमारे गांव में एक इंजीनियर थे जो उस समय दिल्ली में काम करते थे और लगभग 50,000 के आसपास कमाते थे। उस समय की मैं बातें कर रहा हूँ और गांव में सब लोग उनका नाम लेता था, सब लोग। तो मेरे भी मन में अटकता है, घूमता है, टाइम पास करता है। मतलब ये टाइम पास करने वालों का काम है। आज तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब, बड़े सपने दिखाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। आज चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तुम इस बात को है ना समझो, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो। अब आप सोचिए, कहते हैं कि मेजोरिटी जिसका ज्यादा होता है जितना वही है। एक तरफ 10 इंसान बोल रहा है और एक तरफ एक ही इंसान बोल रहा है, तो जिधर 10 इंसान 10 तरह का बात कह रहा है और एक आदमी एक तरफ बोल रहा है, तो एक तरफ वाला हार जाएगा और 10 तरफ वाला जीत जाता है। जी सर। यस सर। उसके ऊपर एक कह सकते भारी पड़ जाता है। अब लॉज में, मेरा हॉस्टल में यही होता था। मैं सोचता था कि यार जब मैं हॉस्टल आता हूँ तो ये सब लोग ऐसे मुझे कहते हैं, तो इनकी बातों सुनकर लगता है कि मैं नहीं जाऊं।
और जब मैं वहां जाता हूं, जब मैं सीनियर से मिलता हूं, तो उनकी बातें सुनकर लगता है कि मैं यहाँ हूं। मेरे साथ ऐसा था स्टार्टिंग का, ये था मेरे साथ स्टार्टिंग का, और मेरे पास मात्र 1 साल का टाइम था। जो करना है 1 साल में ही करना है। तो मैंने ये सोचने लगा मन ही मन कि यार इधर तो मुझे मना कर रहा और इधर बोला करो। सेंटर वाले लोग मुझे कहते हैं करो, और जो हमारे लॉज हॉस्टल वाले लोग हैं वो मना करते हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे हमारे कॉलेज में तक हमारे जो लेक्चर थे उन लोगों तक पता चल गया, HOD तक सब लोग। अब क्लास में जैसे वो लोग इंटर करते थे मेरा ही नाम। अब सोचे किधर से गलती से फंस गए, कैसे गलती से मैं चला गया। बढ़िया तो मैं था, अब सब लोग जो आए बैंड बजा दे। याद रखिए ये बात, अगर है ना, अगर कोई आपका जान गया तो पहले अगर आप ही के ऊपर क्लास 5 मिनट चलाएगा, तब वो शुरुआत करेगा और लास्ट में खत्म करने से 5 मिनट, हाँ 10 मिनट ऐसे ही। ये बात याद रखिए, ये मजाक वाली ना, सही है, जो फैक्ट है। मेरे साथ होता था, मेरे साथ हो गया। बस में चढ़ता था, है ना, सब लोग, मेरा दोस्त बैचमेट सब लोग था, गुड मॉर्निंग सर, है ना, सब लोग हमेशा। तो मैं भी सोचने लगा यार क्या करूं। फिर सर से मैंने एक दिन ट्रेनिंग हुआ, तो जब तक मैंने, है ना, अपना आईडी वगैरह कुछ नहीं बनवाया था, मैं क्लास कर रहा था। मैंने सर से डिस्कस किए कि सर एक चीज़ है कि कुछ बातें आपसे करना है। क्लास खत्म हुआ, मैंने मिला, बातें किया कि सर ऐसा ऐसी बातें हैं, लोग हमारे जितने दोस्त हैं वो सब के सब कमेंट करते हैं, कहते हैं फालतू है, बेकार है ना, मत जाओ, नहीं पैसा आता है, नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, फालतू चीज़ है, ये सब कहते हैं सर। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास 1 साल टाइम है सर। सच में मैं आपके से मिलता हूं, मैं यहाँ आता हूं तो मुझे, है ना, अंदर लगता है मैं करूं, क्योंकि मैं आपसे मिलकर इंस्पायर हो जाता हूं। और जब उन लोगों से मिलता हूं तो एक्सपायर हो जाता हूं। लगता है कि अब उसके बाद जाना नहीं है दोबारा। लेकिन फिर जब, है ना, कोई भी कॉल करता है या बातें करते हैं, फिर आते हैं, तो फिर से हमारे अंदर वही जोश, वही मोटिवेशन, फिर से हमारे अंदर इंस्पायरेशन फिर से वही आ जाता है। तो सर ऐसा बताइए कि मैं करूं क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो एक बात मुझे बताते हैं कि चंद्रमा जी देखिए ये बात बिल्कुल सही आपका कहना होता है ऐसा ही। लेकिन एक चीज आप समझिए, जो लोग आपको कह रहा है, जितने लोग कह रहे हैं, उन लोगों का बात तो आप मान रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का बात मानिए, हमारा भी मानिए। लेकिन एक बात समझिए कि जो भी लोग कह रहा है सभी को हम उनकी जुबान को बंद नहीं कर सकते हैं। सभी जो लोग कह रहे हैं उनकी जुबान को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरा समझिएगा, एक बात समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने हमें बताए थे, ये बात आपको भी मैं बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। और देन उसके बाद मैंने बोला कि हाँ सर, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं आपका बात मानूंगा। उन्होंने बोला कि सोचिए 1940 में जब पहली बार आई थी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, क्या आपको ट्रेनिंग्स में भी बताया गया होगा? Yes, sir. ये मुझे बताते हैं, सोचिए जब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आया था तो मात्र 10% लोग कहते थे कि यस मैं प्लास्टिक का इंडस्ट्री लगाऊंगा, और 90% लोग ये बोलते थे कि नहीं, प्लास्टिक इंडस्ट्री हम लगाकर करेंगे क्या। क्योंकि उस समय लोग यूज करते थे मिट्टी का चीजें और लकड़ी का फर्नीचर वगैरह, प्लास्टिक का यूज नहीं था। 10% लोग ही सिर्फ कहते थे हाँ करेंगे, 90% लोग विरोध करते थे। लेकिन कहने वाली बात है कि 10% जिन लोगों ने माना और जिन लोगों ने अपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का कहना था कि आपको कुछ नहीं लगेंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी दो, मैं वहां पर इंडस्ट्री लगा दूंगा, इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं करना है। और आज के डेट में देखिए, जिन भी लोगों का एक भी प्लास्टिक का इंडस्ट्रीज है, आज वो पैसे हैं। आज सोच कर देखिए, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने 2016 में इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। उन्होंने बताया कि सोचिए चंद्रमा जी, आज 2016 है ना, आज 2016 लगभग अप्रोक्स 70 साल से ज्यादा हो गए। सोच कर देखिए आज प्लास्टिक का क्रेज कितना ज्यादा है। आज हर घरों में लोग प्लास्टिक का ही चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा चीज है, ड्यूरेबल भी है ना, और चीप भी है,
और अच्छा भी है। लोग धीरे धीरे इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज अगर जब फर्स्ट टाइम आता है और फर्स्ट टाइम किसी लोग को मिलता है तो ज्यादातर लोगों को जब उसके बारे में आइडियाज नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता, तो उस चीज को उनके लिए गलत ही लगता है। लेकिन ये बात सोचो, जब 1960 में आया फिर से पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोलियम और डीजल, यहां पर भी गवर्नमेंट यही बोलता था कि आप अपनी प्रॉपर्टी दो, मैं आपको पेट्रोल पंप और डीजल पंप लगाऊंगा, आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेंगे, थोड़ा सा पैसा आपको पे करने हैं। लेकिन उस समय तक लोग ज्यादा से ज्यादा, सोचिए पैदल गाड़ी है ना, बैलगाड़ी से, घोड़े गाड़ी से लोग सफर करते थे। उस समय गाड़ियां सबके पास नहीं थी, बहुत कम थी, उस समय बहुत कम था। लेकिन सोच कर देखिए, जिन जिन लोगों ने ये सोचा मात्र 10% की कैटेगरी में वो है, और जिन्होंने सोचा नहीं, है ना, जिन्होंने सोचा कि यस मुझे लगाना है वो आज करोड़पति, और जिन्होंने सोचा नहीं मुझे लगाना है वो आज रोडपति है। ये बात याद रखिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि यस 1980 इस समय था प्रॉपर्टी डीलिंग का। उस समय भी 10% लोगों ने यही बोला, यार जमीन खरीद करके हम क्या करेंगे, जमीन खरीद करके ही क्या करेंगे, ऐसी मेरे पास बहुत सारा जमीन है। यहां पर भी लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज सोच कर देखिए, जिन लोगों का हजारीबाग जैसे शहर में अगर जमीन है 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 1 बीघा, तो आज वो इंसान आज पैसे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर चाहे, एक मैं जिस क्लास का आपका बात किया था, एच है ना, और नीचे एल, जिस कैटेगरी में आप हैं, इस कैटेगरी में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है शहरों में आज जितनी महंगाई है, जिस महंगाई के दौर पे खरीदना बहुत कठिन है। इसके बाद इन्होंने बताया कि सोचिए 2000 में आया ITCS और MLM, तो कोई भी चीजों को चंद्रमा जी कम से कम 20 साल लगता है स्टेबल होने में। तो आप ये सोचिए, अभी तो 16 ही चल रहा है, 20 साल बाद इसकी क्रेज आप देखेंगे। 20 साल बाद आप ये सोचिए कि मैं भी एक इंजीनियर हूं, मैं भी कर रहा हूं, मुझे 4 साल हो गए, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे 4 साल हो गए। आप सोच कर देखिए, ये मुझे दिखाया गया था और ये बातें बताई गई थी, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि सोचिए, एक और मैं रिसर्च आपको बता रहा हूं, यहां समझिए, ये बातें समझिए कि 1940 में जब पहली बार था जॉब का क्रेज हमारे इंडिया में था, उस समय जॉब का क्रेज थी कि लोगों को जबरदस्ती नौकरी मिलती थी और जबरदस्ती नौकरी पर ले जाया जाता था। लेकिन 10% ही ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था और वो कर लेते थे, और बाकी लोग भागते थे, नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। अगर आपको पता है तो समझिए, या अपने घर में पिताजी है ना या दादाजी हैं तो पूछिए, बताएंगे कि एक समय था जहां नौकरी जबरदस्ती मिलती थी, लोग नहीं करते थे। और आज सोचिए, आज जमाना है 2016, जिस समय मैं था उन्होंने बताया कि सोचिए आज 2016, आज लोग अंदर टेबल दे रहा फिर भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। आज लोग उसी नौकरी के लिए कितने पैसे दे रहे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जी सर। इसके बाद उन्होंने बताया कि सोचिए 1960 क्रेज थी बैंकिंग का। एक समय था जहां लोग अपने घर में पैसे गाड़ करके रखते थे, लेकिन जब बैंकिंग का क्रेज आया, जब उन्होंने बताया कि आप जो पैसे रखे हो अगर मेरे पास दोगे तो वो पैसे में इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगा, पैसा बढ़ेगा, आप देंगे तो उसमें 5% 7% बढ़ेगा। बहुत सारे लोग इसको उस समय अपोज किए। आज के डेट में जरा देखिए कि सब लोग अपना पैसा बैंक में ही लगाना चाहता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलता है। उस समय आसान थी, लोगों को अकाउंट खुल जाते थे, दिक्कत नहीं था। आज के डेट में आपका कोई काम है, जाइए तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा बैंक में। ये बात सोचिए। उन्होंने बताया कि सोचिए 1980 में गैस कनेक्शन का जब आया था तो उस समय एक विस्फोटक हुई थी, क्योंकि पहले रेडियो ज्यादा लोग सुनते थे, और ये कांड हुई थी मुंबई में, है ना।
ये मुंबई में गैस कांड हुई थी और उसमें गैस फटने से काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो कई लोग ये कहते थे कि नहीं, जो जागरूक थे, जैसे पहले क्या था कि गांव में कोई मुखिया होता था या कोई मतलब अच्छा आदमी होता था तो लोग उसको बाबू कहते थे कि वो जो कहेंगे उन्हीं का बात सब लोग मानता था गांव में ज़्यादातर। तो वो लोग थे तो उनको आइडिया था, तो बोले नहीं नहीं, हम अपने घर में क्या बम रखेंगे, बारूद रखेंगे, क्या मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं करवाना है। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए कि अगर हमें कनेक्शन लेना है तो पैसा और बाकी चीज़ के कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। मतलब जो चीज़ पहली बार होता है, स्टार्टिंग में होता है, आसान होता है और बाद में करवाने के बाद वही टफ हो जाता है, जब उसकी क्रेज बढ़ जाता है। आप सोच लीजिए, मतलब ये सोचिए कि अभी अगर कोई भी अगर सिम अगर कोई अभी चाहता है कि अपना बहुत बड़ा ये करना कि सभी लोग ज़्यादा यूजर्स हमारा बने तो फ्री में देगा, एक समय आएगा जब वो पैसा नहीं आपको देगा। समझिए, होता है ऐसा सब जगह। जी सर। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह समझिए 2000 अभी है ना, 2000 के बाद ये आया ITCS MLM। जब 20 साल होगा तो इसका भी क्रेज आप देखेंगे चंद्रमा जी ऐसा ही होगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि सोचिए जरा, बिल्कुल 20 साल हो चुके हैं, मैं कह रहा हूं 20 साल हो चुके हैं, इसको समझिए। आज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक और AI, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं या नहीं है तो होइए। आज अभी भी बहुत ऐसे गांव और बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहां पर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, जहां इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं पकड़ता है। लेकिन आज आप देखिए सच में कि आज इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा है। आज अगर इंटरनेट आपकी लाइफ से या इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो सोच लीजिए पूरा अंधेरा चारों तरफ छा जाएगा। अगर मोबाइल बंद कर दिया जाए, कुछ नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। आज दुनिया को मुट्ठी में लोग किया है, कहीं जाना देखना सब चीज, आप बैठे बैठे सब चीज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप ये सोचिए कि ये आया क्रेज बढ़ा कब? 2000 के बाद। सोचिए जब ये इंडस्ट्री पहली बार ये लॉन्च की गई थी 2000 में, तो इसका ये था कि आने वाले समय में लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, सब चीज ऑनलाइन बेस्ट होगा। ये नासा का भी कहना था कि यह IT सेक्टर जो है 300 साल के लिए कोई हटा नहीं सकता है। IT सेक्टर को 300 साल तक वो बहुत बड़ी है ना इंक्रीज करेगी। जो इंसान IT सेक्टर में आएगा, अपनी करियर स्टार्ट करेगा, उसका करियर बहुत बड़ा होगा। लेकिन लोगों को यकीन नहीं थी। आज सोच कर देखिए, 20 साल ही नहीं, 2006 में मैं देख रहा था और आज 2020 के बाद देखिए आज ऑनलाइन AI रोबोटिक आज सब जगह छाया हुआ। आज AI, आज सब चीज ड्राइवर लेस कार है, सब चीज ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, सब चीज आज घर बैठे पढ़ाई लिखाई सब चीज कर सकते हैं। तो 20 साल बाद ऐसी नहीं, ये जो आपको ये ग्राफ बताया गया कि हर 20 साल बाद बदलता है, बदलने में वक्त लगता है, रातों रात कुछ नहीं बदलता है। ये बात सोचिए, जब 20 साल इसका डेवलप का हुआ तो सोचिए आज चारों तरफ ऑनलाइन। आज सब लोग जो भी है, आज जो भी ऑनलाइन पे आज पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है, आज जो पैसा कमा रहा है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। समझिए, जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं उसका फ्यूचर ब्राइट है। और आज वजह भी यही है कि आज IT, रोबोटिक और AI की वजह से आज लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। यस सर। आज आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से। बहुत सारे जगह आज ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटोमेटिक है बहुत सारे जगह। आप ये बात समझिए, आज पहले था बाबू बैठते थे, हाजिरी लगाने वाले हाजिरी बाबू कही जाती थी, अब है जाइए थंब लगाइए और जाइए, आने जाने का। ये बात समझिए, बहुत सारे जगह था जो है ना, बहुत सारे जगह था जो अकाउंट ओपनिंग या पैसा निकाले का, आज लोग है। मैं कहता हूं कि मैं जल्दी में गया था अपना पासबुक है ना, बैंक में कुछ काम था तो पासबुक प्रिंट करवाने के लिए, तो मुझे देखा और हमको देखता है, नीचे देख कर हमको देखता है, तो मैं समझ गया कि क्यों। बोला अच्छा सर आप करते क्या हो और रहते कहाँ हो? हम बोले करते क्या है और रहते कहाँ? रहते तो
मैडम मैं तो रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैं तो कहीं भी रहता हूँ, एक जगह में नहीं। मैं बताया मुझे पता नहीं, मैं तो कहीं भी रहता हूँ, एक जगह नहीं रहता हूँ। तो सर आप बताओ 2010 के बाद से अभी तक आप एक बार भी अकाउंट प्रिंट नहीं करवाए हो, क्यों? तो मैंने बोला सर कि मैडम एक्चुअली है कि मैं एटीएम से काम करता था और उसके बाद धीरे धीरे मैंने इंटरनेट बैंकिंग से ही सब चीज़ करता हूँ, तो नहीं आता हूँ। बोला सर अगर मैं आपका पासबुक अगर प्रिंट करूँगा तो 10 से भी ज़्यादा पासबुक आपको मुझे देने पड़ेंगे। तो मुझे था स्टेटमेंट का जरूरी, तो मैं बोला ठीक है मैडम, अगर नहीं होता है तो लास्ट का आप 1 मंथ का मुझे दे दीजिए, लास्ट का 1 मंथ का आप मुझे दे दीजिए, बस बाकी छोड़ दीजिए। तो बोला कि नहीं देखिए सर आपको ये करना पड़ेगा, हमेशा आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से भी कई लोग होंगे जो पासबुक प्रिंट नहीं करवाते और पासबुक से पैसे नहीं निकालने जाते हैं। अगर आपके पास एटीएम है तो एटीएम से ही आप काम करते हैं। तो हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि जरा सोच कर देखिए कि अगर आज अगर ऑनलाइन की क्रेज बढ़ रही है तो हम लोगों का बहुत ऐसे जगह जहां पर काम जो है इंसान का छीन लिया जा रहा है और ऑनलाइन काम कर रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें आती है कि यस, इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रमा जी ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज है क्रेज है इसका MLM का, लेकिन आज इसके बारे में सब लोग नहीं जानेंगे। आज ये है क्या और करना क्या पड़ेगा और इससे हमें आने वाले समय में रिजल्ट क्या मिलेगा, बात समझिए। मैंने इसलिए आपको बात किया कि स्टार्टिंग में कि हमारा उद्देश्य है मेन रोटी कपड़ा और मकान। उन्होंने बताया कि चंद्रमा जी एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसको जरूर देखिए, इसको देखिए और समझिए। ये है हमारा, ये भी है IBM रिपोर्ट, है ना। ये IBM रिपोर्ट है, 5 से 10 फैमिली में मेंबर्स होते थे तो उनको मैनेज करने के लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। उन मेंबर्स को मैनेज करने के लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 1960 में 20 साल बाद बढ़कर हो गया 10 रुपए, है ना, सॉरी 1920, है ना, और 1940, क्योंकि 1940 में 10 रुपए का अहमियत बहुत ज़्यादा था। ये बात सोचिए, है ना, बहुत पहले की बात है। हमारे फादर कहते हैं कि हम जब पहली बार जब काम करते थे उस समय मुझे 5 रुपए मुझे पेमेंट मिलता था, है ना, 4-5 रुपए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो काम करते थे। मेरे दादाजी कहते थे कि लास्ट मैंने 20 रुपए या 25 रुपए में रिचार्ज कर दिया था। तो ऐसे हैं, ये बात सोचिए 1960, जरा सोच कर देखिए। इसमें आया कि 100 रुपए, अगर 100 रुपए है तो एक फैमिली में 5 मेंबर्स या 10 मेंबर्स हैं तो अच्छे से रह लेते थे, गुजारा कर लेते थे। बढ़ करके ये जैसे जैसे बढ़ा, हर 20 साल बाद 1 जीरो इंक्रीज किया। 1980 में 1000 अगर है तो वो आदमी अच्छे से रहता था। ये फिर बढ़ करके आया। आप सोच कर देखिए, अगर अभी तक कोई नहीं रोका तो अब रोक सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं रोकेगा। महंगाई हमारे और आपके हाथ में नहीं है क्या? नहीं रोक सकते हैं। हाँ, हमारे हाथ में है वो है एक चीज, इनकम। हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं और उससे हमारा महंगाई कम लगेगा। अगर आपका अब यहाँ पर 1 जीरो इंक्रीज किया, मतलब कितना हो गया? 1 लाख रुपीज, है ना, सॉरी 10,000, ठीक है। अब सोच कर देखिए कि इसके बाद 2020, अब यहाँ पर 1 जीरो और इंक्रीज कर गया, कितना? 040, मतलब 1 लाख, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हर 20 साल बाद 1 जीरो इंक्रीज किया, हर 20 साल बाद, तो अभी नहीं होगा और आने वाले 2040 में यही बढ़कर हो गया कितना? 10 लाख हो जाएगा। और आप मुझे बताइए, ये तो आपको भी पता होगा कि 2000 के समय में एक घर में 10,000 खर्च होते होंगे कि नहीं? जरूर होते होंगे। वजह तो यही है कि या तो फैमिली कंप्रोमाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बस यही करे कि नहीं चलो, अगर हमारा शादी में अगर कपड़ा लेना तो सब लोग नहीं, हम यही पहन लेंगे, यही कर लेंगे, ऐसा ही कर लेंगे, ये कर लेंगे। इसको बोलते हैं मैनेज या कंप्रोमाइज। आप समझिए, ये कहता है, ये डेटा बताता है कि अगर सोचो, अगर ये महंगाई अगर डे बाय डे इंक्रीज कर रही है तो हम अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं करेंगे तो या तो हम डे बाय डे गरीब होते जाएंगे या तो मैनेज करेंगे, फिर अपनी लाइफ को गुजारा करके चलेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में
हम अपनी ड्रीम्स को, हम अपनी जरूरत को, सब चीज को पूरा करें, तो फिर इस डेटा के अनुसार हमें अपनी इनकम करना होगा। यस सर। करना होगा कि नहीं करना होगा? यस सर। ये बताता है कि यस 2020 मैं 2060 में कंसेप्ट देख रहा था, सर ने बताया चंद्रमा जी 2020 में 1 लाख रुपए जरूरत पड़ेगा। अच्छा आप बताओ कि 2020 तक में आप कौन सा काम करोगे कि महीने का 1 लाख कमाओगे? और आप ये भी देखो कि आपके आसपास में कितने लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए सब लोग कमा रहे हैं। जो सीनियर थे वो मुझे बोले, मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप भी ये जरूर देखिए कि आपके आसपास में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम सबका 1 लाख से प्लस है, और जिनकी 1 लाख या 1 लाख से प्लस है, आज उनके फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती से है। और जिसकी 1 लाख से पेमेंट है ना कम है, आज जो मैनेज कर रहा है, कंप्रोमाइज कर रहा है, गुजारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, बिल्कुल कर रहा है। ये बात सोचिए, उन्होंने मुझे बताया कि आप सोचिए, आप अभी प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है, आप ये बात जरूर सोचो कि अगर आपको लगता है, ये भी ग्राफ आपको बताया गया होगा, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल जॉब और उसके बाद एग्रीकल्चर। उन्होंने मुझे बताया कि चंद्रमा जी आप सोचो, अब तो आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग, तो आप तो एक प्रोफेशन में एग्रीकल्चर दूर है ना, और आपके पास ये नौकरी, कहते हैं जो पढ़ा लिखा अगर मैट्रिक ग्रेजुएशन सिंपल है तो कहीं कोई भी जॉब कर लेता है, कहीं काम कर लेता है, कोई फैक्ट्री में या बाकी जगह। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्ट करके पैसे बिजनेस करते हैं, तो आप अगर एक प्रोफेशन में हो, इंजीनियरिंग किए हो, तो आपको इस क्वाड्रेंट में आना है, और आपको तो 1 लाख रुपए अब कमाना चाहिए, या जब तक नहीं कमाओगे घर में चलेगा नहीं। तो तुम हमें बताओ कि आप कब तक ऐसा होगा कि आप 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे? तो मैंने बोला कि सर ये तो बात मैं तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग आज पैसे तो कमा रहे लेकिन 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, बट सर मैं जहाँ रहूँगा 100% अपना दूंगा और कोशिश करूंगा कि 1 लाख पहुँचने का, लेकिन अभी मुझे तो नहीं पता चल रहा है।